ये सन 1099 ईस्वी है। यूरोप के ईसाइयों ने पहली सलेबी जंग में मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस का शहर छीनकर उस पर कब्ज़ा कर लिया है। शहर को फतह करने के बाद ईसाइयों ने पोप को ये ख़बर सुनाई कि हमने शहर फतह कर लिया है और जिस तरह का सलूक हमने मुसलमानों के साथ किया है इसका अंदाज़ा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि जब हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत गाह में दाखिल हुए तो हमारे पाँव घुटनों तक मुसलमानों के खून से भरे हुए थे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सन 1099 ईस्वी में होने वाली पहली सलेबी जंग की कि जिसमें हज़ारों मुसलमानों को कत्ल किया गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़तह बैतुल मुक़द्दस के तकरीबन 400 साल बाद बैतुल मुक़द्दस फिर से ईसाइयों के हाथ चला गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। मुसलमानों और ईसाइयों में जो लड़ाइयाँ बैतुल मुक़द्दस के लिए 11वीं और 12वीं सदी में लड़ी गईं, इन्हें सलेबी जंगें या क्रूसेड भी कहा जाता है। यरूशलेम वो शहर है जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए यकसा तौर पर ताज़ीम व तकरीम का हामिल रहा है। 11वीं सदी का आफताब अपनी आखिरी किरणें ज़मीन के तूलो अर्ज़ पर बिखेर रहा था तो यूरोप के ईसाइयों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और हमलों का ये सिलसिला 1095 ईस्वी में शुरू हुआ और 1270 ईस्वी तक जारी रहा। यरूशलेम को मुसलमानों ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में फ़तह किया था और ये मुसलमानों के ज़ेर नगी आ गया। मुसलमान हुक्मरानों ने तमाम अदियान के मानने वालों को बैतुल मुक़द्दस का तवाफ़ करने की इजाज़त दी और ये भी ऐलान किया कि अगर वो वहाँ कुछ अरसा क़याम करना चाहें तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। इन्हें इबादत की मुकम्मल आज़ादी की ज़मानत दी गई। कुछ ही अरसा बाद ईसाई इस हद तक दिलेर हो गए कि उन्होंने बैतुल मुक़द्दस में गाना बजाना और रक़्स करना शुरू कर दिया। मुसलमान हुक्मरान जिन्हें सल्जोक तुर्क कहा जाता था, इस वक्त शाम, फ़लस्तीन और इराक़ के हुक्मरान थे। इन हुक्मरानों ने ईसाइयों से गुजारिश की कि वो बैतुल मुक़द्दस के तक़द्दुस का ख़याल रखें और इस मुक़द्दस शहर का एहतराम करें। ईसाइयों को ये बात कतई तौर पर नहीं भाती थी कि इस मुक़द्दस शहर में मुसलमान भी मौजूद हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हुक्मरानों और इंतज़ामिया को उकसाया और इश्तियाल अंगेज़ी की। इस बात ने मुसलमानों को मजबूर किया कि वो ईसाइयों को नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने पर मजबूर करें और उन्होंने इनके ख़िलाफ़ सख्त इक़दामात उठाने का फ़ैसला किया। एक ईसाई राहिब पीटर ने कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ लोगों को सुनाईं और ईसाइयों को इस बात का यकीन दिलाया कि मुसलमान इन पर तशद्दुद कर रहे हैं। अपनी इन झूठी कहानियों का ववेला यूरोप के तमाम बड़े मुल्कों यानी बरतानिया, जर्मनी, इटली और यूनान में किया और इसने छोटी ईसाई रियासतों का भी दौरा किया ताकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुक़द्दस जंग में इनकी हिमायत हासिल की जाए। यहाँ तक कि इसने इस ज़माने के जवां हिम्मत, हौसलामंद बागियों और लड़ाका लोगों से कहा कि अगर वो मज़हब के तक़द्दुस और हुर्मत की खातिर जानें पेश करने को तैयार हो जाएं तो वो इनके तमाम गुनाह माफ़ करवा देगा और इन्हें दीनों दुनिया की भलाई नसीब होगी। यूरोप ने सन 1095 ईस्वी में फ़्रांस में एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जिसमें ईसाइयों पर ज़ोर दिया गया कि वो उठ खड़े हों और यरूशलेम को मुसलमानों से आज़ाद करवाएं। उन्होंने सलेबी जंगों में हिस्सा लेने के लिए कोई 10 लाख लोगों को जमा किया। सलेबी जंगों में हिस्सा लेने वाले ये ईसाई जुत्थों की सूरत में यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगे। दूसरी तरफ मसला ये था
कि मुसलमान दाखिली झगड़ों की वजह से कमज़ोर हो चुके थे, वो अपना दिफा मजबूत तौर पर न कर सके और 42 दिनों के बाद उन्होंने अपनी जिद्दोजहद तर्क कर दी। ईसाई हमला आवरों ने मुसलमानों के खून से होली खेली। यरूशलेम की गलियां टखनों तक खून में डूबी थी। पूरे शहर में मुसलमानों की लाशें बिखरी हुई थी। वो मुसलमानों को इनके घरों की छतों से नीचे फेंकते थे और बाज़ सूरतों में इन्हें ज़िंदा जला दिया गया। ईसाइयों ने मुसलमानों के साथ जो सलूक किया वो इसके बिल्कुल बरक्स था जो मुसलमानों ने यरूशलेम की फ़तह के वक्त किया था। यरूशलेम पर कब्ज़े के बाद पूरी मुस्लिम दुनिया परेशान थी, लेकिन खलीफा इतना कमज़ोर था कि कुछ ना कर सका। यहाँ तक कि वो ईसाइयों के अताब से मुसलमानों को बचाने के लिए मदद भी रवाना न कर सका। जल्द ही जंग में हिस्सा लेने वाले तमाम फ़ौजियों को पूरे यूरोप का सहारा मिल गया और उन्होंने फ़लस्तीन, शाम और दीगर हमसाया इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। इस बेरहमाना खून खराबे की वजह से तराबलस में मुसलमानों का वो नादिर ख़जाना भी तबाह हो गया जिसमें इल्म दानिश, फ़लसफ़ा और साइंस के मौज़ूआत पर कोई 30 लाख किताबें मौजूद थी। पहली सलेबी जंग के बाद कई कोशिशें की गई कि मुसलमानों को मुनज़्ज़म किया जाए कि वो ईसाइयों के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएं, लेकिन सब की सब बेसूद हुई। आखिरकार इमादुद्दीन ज़ंगी, नूरुद्दीन ज़ंगी और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों बैतुल मुक़द्दस फिर से मुसलमानों के हाथ फतह हुआ। दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह आपको बताएंगे इमादुद्दीन ज़ंगी और सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की कोशिशें जो उन्होंने ईसाइयों से अर्ज़ मुक़द्दस को दोबारा हासिल करने के लिए की, और फिर आखिर में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किस तरह बैतुल मुक़द्दस को ईसाइयों से तकरीबन 90 साल के बाद दोबारा हासिल कर लिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इस जैसी इल्मी वीडियोस देखने के लिए कर लें हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें ताकि रहते रहें आप बाखबर हमारी हर नई आने वाली वीडियो से।